हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल। तो पिछली क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो उसी इंट्रोडक्शन के आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा क्या था, या इंट्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था। इंट्रोडक्शन में मैंने ये बताया था कि हमारा सिलेबस कैसे चलेगा और फंक्शन का एक ग्लिम्स दिया था हम लोगों ने, है ना। एक फंक्शन का ग्लिम्स मिल गया होगा कि हाँ फंक्शन को कैसे पढ़ना है, या फंक्शन थोड़ी बहुत बातें जिनकी 11th वीक को उनको समझ में आया होगा कि फंक्शन है क्या। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज हमारा, या आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के क्वेश्चंस को। ठीक है, वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आज क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से पहले छोटी छोटी बातें कर लूंगा, और क्वेश्चन करने के बाद जब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो उस पूरे क्वेश्चन का मैं तुम्हें एक समरी भी दे दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लेट्स स्टार्ट। तो हाँ ठीक है, तो मतलब हमने लास्ट जो पढ़ लिया था, क्या वो फंक्शंस वाली बात याद है तुम्हें? मैं फिर से क्या लिखूं, या वो सारी बातें क्लियर हैं? जैसे हमने क्या पढ़ा था, हमें पता होना चाहिए था क्या, वो सारी बातें याद है? कि जो साइन का रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, याद है? अगर साइन इनवर्स एक्स है वो -π/2 से π/2 तक लाई करता है, कॉस इनवर्स है वो 0 से लेकर पाई तक लाई करता है। वो सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, वो शायद मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो आज जो क्वेश्चन का ट्रीटमेंट है, वो क्वेश्चन हमें करने कैसे हैं उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसे लेट अस सपोज, अच्छा कुछ थोड़ी सी बातें मैं बता देता हूँ, फिर इसको रिपीट भी करूंगा। कि जैसे मतलब हमने जब इनवर्स का ना एक देसी मतलब समझते हैं, तुमने कल एक देसी वाला एग्जांपल से फंक्शन को भी बहुत अच्छे से समझा होगा। ठीक है, देखना मैंने उसमें बोला हुआ था ना कि देसी मेथड से तुमने फंक्शन को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो डेफिनेटली उसी को फॉलो करते हुए एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं पहले मैं, कि तुम थोड़ा सा रिलाई कर पाओ क्वेश्चंस पर। जैसे देखो, अगर हम पढ़ते क्या थे, जैसे हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था, तो 11th में हम कुछ ऐसा पढ़ते थे कि मैं तुम्हें बोलता था अच्छा ये बताओ कि साइन 60 की वैल्यू क्या है ना। तो साइन 60 की वैल्यू बहुत सिंपली हम लोग 10th में या उसमें बोलते थे कि भाई हाँ साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ऐसा कुछ। इसी को ना थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, हल्का सा एक चेंज ला रहा हूं इसमें। वो चेंज क्या कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, मतलब पहले क्या था, पहले देखो ये साइन के बाद एंगल आता था, हाँ या ना। साइन के बाद एंगल आता था, और एंगल के बाद जो चीज आती थी इक्वल में, वो होती थी वैल्यू। ऐसे समझ रहे डायरेक्ट, ठीक है, एक आसानी के लिए बोल सकते हैं वैसे। ठीक है, कि थोड़ा पता चल जाए तुम्हें कि करना कैसे है। अच्छा, आगे क्या होता है कि अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज करूं, जैसे मैंने लिखा, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तुम्हें कुछ ऐसे मिलेगा कि साइन इनवर्स √3/2। आई बात समझ? यहां मिलेगा तुम्हें साइन इनवर्स √3/2। तो तुम ऐसे सोचोगे कि साइन इनवर्स की √3 बाई वैल्यू किस एंगल पर होती है? 60 डिग्री। अच्छा, इसी 60 डिग्री को सिंपली है हम लोग रेडियंस में पढ़ते हैं, है ना। क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम, है ना। वो 3 सिस्टम होते थे पढ़ने के, किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। तो हमें सर्कुलर सिस्टम को लेके हुए चलना है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, रेडियन वाला याद होगा ना, रेडियन के फॉर्म में। तो ये कुछ हो जाएगा π/3। ये वाली बात समझ में आई? इसी को दिमाग में रखना है, कुछ मतलब नया नहीं सोचना है। ठीक है, जिनके कंसेप्ट थोड़े वीक है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो प्लीज ये बातें समझ लो। और जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं वो तो कोई भी क्वेश्चन करने को तैयार रहते हैं हमेशा। ठीक है, उनको भी फायदा मिलने वाला है इस वीडियो में, डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें भी। ठीक है, तो ये वाली बात क्लियर है कि साइन 60 √3/2 हो तो किस एंगल पर वैल्यू। ठीक है, साइन इनवर्स है तो किस वैल्यू का एंगल, ऐसे ट्रीट करना है। आई बात समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन पे उतरे आज हम लोग। ठीक है, तो पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल क्वेश्चन मतलब पहले ना आने वाले क्वेश्चन, जैसे तुम्हारा एक कंसेप्ट फॉर्म हो, उसके बाद फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, और मैं तुम लोगों को ऐसे बोलता हूं कि अच्छा ठीक है, डायरेक्ट लिखा मैंने लिखा साइन इनवर्स और लिख दिया हाफ। ठीक है, तुम्हारा सीधा सीधा आंसर क्या होगा? सीधा सीधा आंसर होगा कि साइन इनवर्स हाफ कब होता है, वो होता है π/6 पर, यानी π/6 मतलब 30 पर, है ना। हम सबको पता है साइन की वैल्यू 1/2 π/3 पर होती है। मैंने तुम्हें दे दिया tan इनवर्स, मैंने कहा tan इनवर्स √3। हाँ, एक और तरीका भी बता दूंगा, वो जो लोग बोलते हैं ना कि इसको थीटा मानो वाई मानो, वो वाला तरीका भी बता दूंगा, पर ये बेसिक तरीका पेपर में आते नहीं है, बस पता होना चाहिए पहले हमें ये। तो ठीक है, tan इनवर्स √3, अगर tan इनवर्स √3 क्या होती है, तो सिंपल सी वैल्यू है कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, ऐसे सोचना स्टार्ट कर दो, तो वो होता है π/3 पर। क्लियर? सिंपल। सिंपल से मैंने बोला कि चलो ठीक है, कॉस का बता दो। मैंने कहा कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 कब होता है? सिंपल है, साइन का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जो cos इनवर्स √3/2 कब होगा, वो होगा π/6 पर। ये भी π/6 पर होता है, यानी 30 पर √3/2 होता है। ठीक है, तो जब तक हम पॉजिटिव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव तक जब तक कर रहे हैं तो सीधे सीधे वैल्यू कर लो। जैसे मैंने एक और ले लेता हूं, मैं लेता हूं कि कॉसेक और यहां पे लेता हूं 2/√3, ऐसे ले लिया मैंने। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं लेता हूं कि कॉसेक इनवर्स 2/√3, अगर 2/√3 सिंपल सी बात है कि ये कॉसेक इनवर्स की वैल्यू 2/√3 किस थीटा पर होती है, तो वो भी हमारा π/3 होता है। हम सबको पता है कि साइन और कॉस उल्टा कर लो ना, 1/sin ऐसा पड़ा है ना। ठीक है, तो ये π/3 वहां से आ गया।
तो ये तो हमारे सिंपल क्वेश्चन हो गए, लेकिन क्या पेपर में ऐसा आने वाला है? नहीं। तो ये तो एक बेसिक्स बात हो गई। पॉजिटिव में ना कुछ नहीं सोचना है, पॉजिटिव में कुछ नहीं सोचना है, पॉजिटिव में सीधे सीधे चलेगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव जहां आता है तो वहां पे मुझे ट्रीटमेंट सिखानी है। जैसे ये तो बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें मतलब मैं क्या करूं, ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो तुम बना ही लोगे। और भी मैं कोई वैल्यू दूंगा वो बना लोगे। मैंने कहा चलो ठीक है, लो एक और ले लो। मैं कहता हूं sec इनवर्स 2 ले लो फटाफट से। तो sec इनवर्स 2 कहां पर होगा? तो हम सबको पता है, देखो यहाँ पे भी हमने किया होगा, cos की वैल्यू 1/2, cos इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 पर। और ये sec इनवर्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? पाई/3 60, खत्म। क्या इतनी बातें क्लियर है? अब काम की बात, ये तो हो गए बेसिक बातें जो कभी पेपर में तुमसे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉपी कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा भी हो, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव के लिए ना कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव के लिए क्या है, जो सिंपल वैल्यूज हैं वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हारा आंसर आता रहेगा। लेकिन नेगेटिव का मामले के लिए ट्रीटमेंट मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर मैं नेगेटिव लेके चल रहा हूं, फटाफट से देखना, मैं जानबूझ के यहां लिख रहा हूं नेगेटिव, ऐसे लिख भी दे रहा हूं मैं। अगर मैं यहां नेगेटिव लेके चल रहा हूं तो नेगेटिव में देखो क्या होने वाला है। नेगेटिव में ये मैंने दो पार्ट्स में बांट लिए, ठीक है। अब नेगेटिव में फटाफट से ध्यान देना कि नेगेटिव में अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर दो माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब बस माइनस को बाहर करना है, ठीक है। हमारे पास tan इनवर्स माइनस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स अगर मेरे पास माइनस एक्स है तो मैं सिंपली करूंगा माइनस tan इनवर्स एक्स, कोई समस्या नहीं इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट सॉल्व करना है। आगे अगर हमारे पास अगर हमारे पास लास्ट एक और है, अगर हमारे पास cosec इनवर्स माइनस एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस cosec इनवर्स एक्स। अब इसे याद कैसे रखोगे? तो सिंपल है, इन तीनों का अगर तुम्हें याद हो तो इसका जो हमारा रेंज था वो रेंज क्या था? इसका रेंज था -π/2 से माइनस π/2 से π/2, याद है। tan का क्या था? tan का भी यही था, -π/2 से π/2। cosec का क्या था? cosec का था कि -π/2 से π/2, बस किसको हटा दो? 0 को हटा दो, ऐसा कुछ था। तो इनका तुम्हें याद रखने के लिए अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ठीक है, कि अगर जिसकी वैल्यू क्या है, मतलब -π/2 से π/2 है, उसमें क्या होगा कि अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो जस्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स कर लो, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई है? अच्छा, फर्दर अब हमारे पास कुछ नेगेटिव है। देखो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये दुनिया में वो लोग हैं ना कि जिनके जीवन में अगर कोई नेगेटिव आता है तो ये नेगेटिव को बाहर कर देता है ना। तो इसने नेगेटिव को बाहर कर दिया, देखो सिंपल, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर, नेगेटिव बाहर। अब जो कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मजबूत नहीं होते हैं, उनका क्या होता है, वो तो उनके जीवन से कुछ निकल के चला जाता है अगर नेगेटिव आता है तो, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होगा। अगर मैं यहां पे बोलता हूं कि अगर हमें मिलता है cos इनवर्स माइनस का x, अगर ये हमें मिलता है तो इसका होगा पाई माइनस cos इनवर्स x। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ये सारी चीजें प्रूव हो सकती हैं। अगर बिल्कुल ऐसा लगता है कि इसका प्रूफ चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में आप लोग करना कि इसका प्रूफ चाहिए, डेफिनेटली एक प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा वीडियो बनना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेम, अगर मेरे पास sec इनवर्स माइनस एक्स है तो ये भी पाई माइनस sec इनवर्स एक्स हो जाएगा। और लास्ट अगर मेरे पास क्या हो, cosec इनवर्स माइनस सॉरी देखो गड़बड़ कर दिया। sec के बाद तो ऐसा है ना कि cosec लगता है याद ही हो जाता है, sec और cosec, ठीक है। चलो लास्ट है cot, कि cot माइनस एक्स हो तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x, ऐसा कुछ। अब इनको भी तुमने देखा होगा कि इसका जो था रेंज वो 0 से पाई था, ठीक है। इसका कैसा था? इसका कुछ ऐसा था कि 0 से पाई, लेकिन किसको हटाकर? एक को हटाकर, जो था हमारा π/2। और लास्ट हमारा क्या था? कॉट का तो बिल्कुल वैसे ही था, 0 से पाई, है ना। तो याद रखना आसान होगा कि जो कुछ सिमिलर जैसे रेंज में फॉल करते हैं उनका ट्रीटमेंट सिमिलर होगा। तो नेगेटिव के लिए हमें ये याद रखना है, सही है। तो अभी मैं इसे लिखे रहने देता हूं और मैं देखता हूं कि मतलब कितना दिख रहा है, इतने में क्वेश्चन हो पा रहा है तो मैं एक ही क्वेश्चन करता रहता हूं ना, बच्चा कर लेता हूं। हाँ बहुत जगह है, ठीक है, बहुत सारी जगह है, ठीक है। अब फटाफट से इसको फॉलो करते हैं। देखो अब होगा क्या, अगर हमारे पास क्या है, जैसे सिंपल लेता हूं, मैंने एक लिया क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ प्लीज यार, मतलब जिन्होंने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो प्लीज देखो, डेफिनेटली उसमें फंक्शन को ना और जानने का मौका मिलेगा, है ना। 12th का एक जो तुम्हें एक बेस मिलेगा ना इसके लिए, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए, वो बड़ा अच्छा मिलेगा। एक स्टोरी हमें पता रहती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 तो ज्यादा हमें पता होता है ना। अब किसी ने एक मूवी देखी हो, उसकी पार्ट 1 देखा हो, पार्ट 1 ना देखा हो और डायरेक्ट वो पार्ट 2 देख रहा हो तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो एक बार फटाफट से, जिनको आता भी हो वो भी 2x पे देख सकता है, और जो बिल्कुल नए हैं वो तुमको तो मैं कहूंगा कि प्लीज देखो, आराम से देखो वीडियो को, ठीक है। चलो अब इसमें क्या होगा, तो मैंने लिखा सबसे पहले आसान क्वेश्चन, अभी फिर से आसान क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉजिटिव के मामले में कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव के मामले में हमें क्या करना है, अगर पॉजिटिव में हमें कुछ भी मिल रहा है तो पॉजिटिव में तो सिंपल सिंपल वैल्यूज लिख दो, ठीक है, वो तुम्हें एक तरीका बता दिया मैंने, ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या करना है वो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। ये काम की चीज ज्यादा है इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे मान लो कि अगर मुझे किसी ने बोला कि ले भाई tan इनवर्स, ठीक है,
किसी ने क्वेश्चन में लिखा कि tan इनवर्स और लिखा -1, तो इसमें मुझे कुछ नहीं सोचना है। ये tan कैसा है, ये नेगेटिव को अपनी दुनिया से बाहर कर देता है, तो निकालो नेगेटिव को और यहाँ पे लिख दो -π/4। क्या क्लियर है? सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास यही चीज ऐसे आ जाए, कॉट इनवर्स करके आ जाए कि कॉट इनवर्स और बोलता है -x, नहीं ठीक है, सॉरी -x नहीं, इसी को ले लेता हूँ, ये -1 ही ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया -1, तो क्या अब चीजें सेम रहेंगी? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं रहेंगी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे करना पड़ेगा ऐसा कि यहाँ पे करना पड़ेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स और ये वाला 1, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 कब होता है, सिंपल सी बात है π/4 पर, और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3π/4। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? ठीक है। सिमिलरली एक और करता हूं, मैंने कहा कि सर एक और ले लेते हैं, मैं कहता हूं साइन इनवर्स और मैं लेता हूं माइनस का हाफ, कुछ नहीं सोचना है, माइनस बाहर करो, ठीक है। मतलब पहले तो अगर स्टेप वाइज लिखोगे तो वही सब बकवास की माइनस साइन इनवर्स और यहाँ पे 1/2 और इसकी वैल्यू लिखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, सिंपल है। साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, तो सिंपल साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 पर। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? फिर इसी का अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाने लगा कि चलो ठीक है ये वाला बताओ अगर आप, कि कॉस इनवर्स और उसने बोला कि माइनस का 1/2, तो सिंपल है, इसे मैं ट्रीटमेंट कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, हाँ या ना। तो देखो ट्रीटमेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको मैं प्रूव कर दूंगा, जिसको भी प्रूव चाहिए वो मुझे बोल सकता है, डेफिनेटली आई विल प्रूव इट, मैं सबको प्रूव करूंगा, ठीक है। चलो, अच्छा अब होता क्या है ना, पहली वाली वीडियोस में शायद थोड़ी एनर्जी कम भी लग रही होगी। होता क्या है कि मतलब पहली बार जब कोई वीडियो बनाता है तो इतना ज्यादा ना कैमरा फ्रेंडली हो नहीं पाता है, तो मतलब मुश्किल है मेरे लिए, हालांकि चलो बाद में अपने बारे में बताऊंगा। चलो, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ अगर हमारे पास है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ कब होता है, तो सिंपल है, ये होता है π/3 पर, कोई दिक्कत, 2π/3, ये आ गया हमारा। तो क्या माइनस का ट्रीटमेंट समझ में आया? क्या माइनस का ट्रीटमेंट समझ में आया कि माइनस को ट्रीट कैसे करना है? क्या एक और क्वेश्चन की जरूरत है? अगर जरूरत है तो मैं करने को तैयार हूं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई? क्या ट्रीट करने की जरूरत है? फटाफट से मतलब देख लो। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 कुछ तो हो ही गया, नेगेटिव का तो मैं ट्रीटमेंट आ ही गया, मान लो एक और कर लेते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ समझ में नहीं आता, हाँ चलो मैं लिख देता हूँ सेक इनवर्स माइनस का 2। अब सेक इनवर्स माइनस का 2 है तो सेक किस में फॉल कर रहा है, नेगेटिव वाले में, इसमें जो तुम्हारे जीवन से भी कुछ निकाल के ले जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई माइनस, क्लियर है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेक इनवर्स 2, तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 कब होता है। अब ये वैल्यू तो भाई तुम्हें पता होनी चाहिए, तो मैं नॉर्मली भी पता होनी चाहिए, सारी वैल्यूज तो पता होनी चाहिए, वरना कैसे काम चलेगा। और कहोगे तो फिर मैं डब्बा भी बनाने को तैयार हूँ, ठीक है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2 होता कब है, तो सेक इनवर्स 2 होता है हमारे π/3 पर, ये भी कितना हो जाएगा, 2π/3। क्या इतनी बातें क्लियर है? तो क्या ये क्वेश्चंस आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आने वाले। तो क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, तभी डील करते हैं हम क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसे कॉपी कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट के लिए बोर्ड से हटता हूं। ओके, तो वो काफी बोर्ड में वो जगह घेर रहा था, है ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड में लिख दिया और काफी छोटा छोटा सा दिख रहा होगा, बट हाँ काफी क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। और धीरे धीरे मतलब राइटिंग पे शायद थोड़ा डिफरेंस लाने लगूं मैं। अभी तो क्या होता है ना, आदत होती है ना, हम जैसे लिख रहे हैं हम लोग क्लासरूम में लिखते हैं, वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। डेफिनेटली थोड़े दिनों बाद मैं शायद से बड़ा बड़ा भी लिखने लगूँ कि जिससे तुम्हें बात समझ में आने लगे। तो अब काम की बात करते हैं, काम की बात कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। क्या पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन सेम आने वाले हैं? तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये वाला जो था बस ये सीखने के लिए था, ये जो क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करे नेगेटिव को या पॉजिटिव को, तो ये बस हमारे सीखने पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो अब हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ये करते हैं कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कॉस इनवर्स 1/2 माइनस और ऐसे 2 साइन इनवर्स माइनस का 1/2, ठीक है। क्वेश्चन साथ में आएंगे, वो अलग अलग थोड़ी आएगा, एक ही थोड़ी आएगा। अगर एमसीक्यू भी आते हैं तो कम से कम इतना तो आएगा ही, ठीक है। इतना क्लियर है? बढ़िया आगे। तो अगर फटाफट से अगर मैं करूंगा कि cos इनवर्स 1/2, तो cos इनवर्स 1/2 कब होता है? देखो अब यहाँ नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब फटाफट काम की बात है इसलिए मैं धीरे धीरे बोलूंगा, क्योंकि काफी मेरी स्पीड जो है ना, वॉल्यूम बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा है, तो शायद मैं बोलूंगा भी मुझे लगता है 2x पे वीडियो चल रही होगी, तो ट्राई करूंगा कि धीरे धीरे बोलूं, बट ठीक है अभी ध्यान देते हैं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि cos इनवर्स 1/2 है, क्या यहाँ नेगेटिव लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है, पॉजिटिव है, एज इट इज, जस्ट पॉजिटिव है, एज इट इज अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, करें। चलो, तो अगर अपने पास cos इनवर्स 1/2 है तो सिंपली cos इनवर्स सॉरी cosec इनवर्स cos इनवर्स 1/2 है, तो ये वाला सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा अपना π/3। कोई दिक्कत है ना, 1/2 ऐसे सोच, अगर जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ना, वो ऐसे सोच लो कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, किस थीटा पर होती है, ठीक है, ऐसे भी सोच लो, ठीक है।
कि cos 60 हम सबको पता है cos 60 1/2 होता है, ऐसे सोच लो, जैसे सोचना है वैसे सोच लो। हालांकि अब तो तुम 12th में हो तो मैं ये बोलना नहीं चाहूंगा कि इतना आसान तरीका ढूंढो, जस्ट 12th की तरह ही पढ़ो, ठीक है। आगे, अब इसके पास नेगेटिव लगा हुआ है, तो अगर इसके पास नेगेटिव लगा हुआ है तो ये नेगेटिव को बाहर फेंकेगा, हाँ या ना? सिंपल है, ये उठाएगा नेगेटिव को और नेगेटिव को बाहर फेंकेगा, और नेगेटिव को बाहर फेंकेगा तो ये वाला हमारा पॉजिटिव, और अभी मैं लिख रहा हूं, हालांकि इतना स्टेप वाइज नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अभी कर लेते हैं, अभी पहली बार जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/3 प्लस, और ये वाला हो जाएगा 2, और साइन 1/2 कब होता है, तो ये होता है π/6 पर, लगा लो π/6, काट लो इसे, सिंपल। π/3 कितना होता है, 2π/3, क्लियर, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं है बहुत ज्यादा। एक और करें ऐसे सिंपल, चलो। अब अगर मैं लिखता हूं tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का √3, ठीक है, और मुझे इसको सॉल्व करना है, मान लो क्वेश्चन, चलो 1 2 कर लेते हैं, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो फटाफट से, अब अगर मैं ये करूं, अच्छा एक चीज ना और बड़ा क्लियर है, पता नहीं शायद ना किसी एक मतलब बुक का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद उसमें एक मिसप्रिंट था, तो बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने छोटा सा मिस्टेक यहां पे नेगेटिव लगा दिया था, तो वो जो छोटी सी मिस्टेक थी वो थी कि यहां पर नेगेटिव लग गया था। अब यहां पर अगर नेगेटिव लग रहा है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर बन गया, जिन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर एग्जाम में भी आता है तो समझ लेना वो मिसप्रिंट है, मतलब यहां नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब कुछ ऐसा नहीं आएगा कि यहाँ पे ऐसे आ जाए -3 आ जाए, ठीक है, वो मिसप्रिंट होगा, ठीक है। अगर तुम लोग कोई भी बुक बना रहे हो, बुक का नाम लेना ठीक नहीं है, किसी बुक ने डिफॉर्मेशन केस डाल दिया तो बस हो गया, हम तो पैसे भी नहीं चुका पाएंगे भाई, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा 3, क्लियर है। अब इसको फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करें, सिंपल एज इट इज वैसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमारे पास क्या है, हम करेंगे यहाँ पे π/3 माइनस कॉट इनवर्स √3, फिर ये नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, बाहर कर देगा, करेगा बाहर, नहीं भाई इस बार नहीं, इस बार सिंपल सॉल्व करना है, माइनस को ऐसे ही रखो और इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व, अरे मैंने बोला माइनस बाहर कर देगा, बाहर कैसे करेगा, देखो ना कॉट कहां पे है, यहां पर है, ये 10 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, और यहां पे क्या हो जाएगा √3, क्या क्लियर है, सिंपल है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा π/3 माइनस, और इसको सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये सिंपली क्या आएगा, ये आएगा π/3 और माइनस, और कॉट इनवर्स √3 कब होता है, सिंपल, कॉट इनवर्स √3 कब होता है, तो वो होता है π/6 पर, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा π/3 माइनस, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई, 6 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, नहीं समझ में आ रहा क्या, मतलब जिनको, अरे ये ऐसा है यार, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊं क्या, π-3 π/6, चलो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, 6 बन गया, तो एलसीएम 6 और 2 पाई में से पाई गया तो π/6, क्या क्लियर है, बोलो। अच्छा ये π/3 लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ये गड़बड़ हो गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलती हुई है, ओके पाई, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई माइनस π/6, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 5π/6, क्लियर है। और अगर 5π/6 है, इसको सॉल्व करो, तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये आएगा -3π/6, जिसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस का π/2, क्या क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। ये फ्रेम में है, एक बार चेक कर लूं मैं, ये फ्रेम में हो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूं, हाँ है, ये फ्रेम में है भाई, ठीक है, इधर फ्रेम में है, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है कि मैं बोलता हूँ कि tan इनवर्स और √3, ठीक है, और फिर लिखता हूँ माइनस सेक इनवर्स माइनस का 2, और आता है प्लस कॉसेक इनवर्स 2/√3, ये पी/क्यू का है, ये पी/क्यू का पार्ट है, जो भी हम कर रहे हैं लगभग शायद पी/क्यू लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/√3, कुछ ऐसा, सही है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सिंपल है, देखो ये पॉजिटिव है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं, अगर ये नेगेटिव भी होता तो बस ये नेगेटिव को बाहर करता। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं tan इनवर्स √3, चेक ही कर ले क्या, हाँ हाँ फ्रेम में है भाई, ठीक है। तो अगर मैं इसे कर रहा हूं tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 किस पर होता है, ये होता है π/3 पर, कोई दिक्कत, माइनस, अब इसको माइनस को पढ़े रहें तो इसको सॉल्व करो, तो सेक इनवर्स -2, हालांकि अभी पिछली बार हम निकाल भी चुके हैं, अभी पीछे ही निकाल चुके हैं, बट फिर भी मैं करके दिखाऊंगा कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो, प्लस कॉसेक इनवर्स 2/3 कब होता है, तो ये भी होता है π/3 पर, क्लियर। अब ये वाला π/3 आएगा, ये माइनस, और ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, पाई माइनस, और ये आ जाएगा अपना π/3, सेक इनवर्स 2 भाई, सेक इनवर्स 2 60 पर, ठीक है, π/3 पर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस π/3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा π/3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस π/3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, बताओ।
क्लियर है ये? इतना क्लियर है? आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास है tan इनवर्स, और tan इनवर्स में 1 ले लेता हूँ, ठीक है, और फिर लेता हूँ प्लस cos इनवर्स माइनस का हाफ, और प्लस ठीक है, प्लस साइन इनवर्स माइनस का हाफ, साइन इनवर्स माइनस का हाफ। ये लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये वाला करें। चलो अब हाँ, कुछ फॉर्मूले होंगे जो शायद मैं आगे भी डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी जिन चीजों की जरूरत है पहले हम वो कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको करूंगा तो देखो यहाँ ध्यान दो, अब tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स की वैल्यू 1 कब होती है? तो सिंपल है, पाई/4। को सोचने वाली बात थी? नहीं। कॉसेक इनवर्स नेगेटिव है, हाँ सोचने वाली बात है। ये देखो, तो नेगेटिव है तो क्या करना है अपने को? पाई माइनस कॉसेक इनवर्स 1/2। सबसे पहले ऐसे सॉल्व कर लिया करो, ठीक है, सबसे पहले ऐसे कर लिया करो, बहुत आसानी रहेगी मतलब, ठीक है। अब जिनको प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे मेरे को प्रैक्टिस हो गई, तो मुझे तो ये वैल्यू याद है कि ये है ना, कि ये कितनी आने वाली है, ये 2/3 आने वाला है। लेकिन मतलब हाँ, जिन लोग जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो प्लीज करो। तो और हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन दे भी रहा हूँ ना, तो वीडियो को पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद क्वेश्चन करने का ट्राई करो। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो वेल एंड बेटर, और नहीं बन रहा है तभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करें आगे। चलो तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब होती है? तो साइन इनवर्स की वैल्यू -1/2 कब होती है? तो सिंपल है, वो क्या करेगा? माइनस को बाहर कर देगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पे हो जाएगा पाई/3। कोई दिक्कत? अब ये हमारा आने वाला है कितना? ये हमारा आने वाला है पाई/4, प्लस इसको सॉल्व करो, पाई आएगा इसका, इसका कितना आएगा? पाई/3। तो पाई माइनस पाई/3, अभी करो प्लीज करो, पाई माइनस पाई/3 तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 2π/3, और प्लस ये π/3, सॉरी ये नेगेटिव है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव आया ना, तो हाँ, तो ये वाला माइनस कर दो कि माइनस का π/3, ठीक है। क्लियर है इतना? अरे π/3 नहीं होगा भाई, सॉरी 1/2 है ना, π/6। देखो इसको देख करना, इसको भी π/3 कर दिया, π/6 होगा भाई, π/6, ठीक है। आराम से देखो, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। अभी सॉल्व करना आना चाहिए भाई। अब इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कर लो भाई, 6 3 4, इनका एलसीएम निकालना है। तो एक एलसीएम निकालने का शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्टकट क्या आना चाहिए तुम लोगों को। जैसे मान लो मुझे यहाँ निकालना है, मैं बता भी दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास 4 3 और 6 है, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, तो सबसे ना बड़ा नंबर पकड़ना पड़ता है। अगर मैंने सबसे बड़ा नंबर पकड़ा, हालांकि बहुत लोगों को आता होगा, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं कि सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, और देखो क्या सबसे बड़े नंबर से ये दोनों डिविजिबल हैं। तो क्या 4 6 को काट देगा? नहीं काट पाएगा। तो पता क्या, 6 का डबल कर लो, 6 का डबल करोगे 12, और अब 4 और 3 देख लो, क्या 12 को 3 काट देगा 4 टाइम्स में? डेफिनेटली। क्या 4 12 को काट देगा 3 टाइम्स में? डेफिनेटली। तो एलसीएम आएगा 12। अब ना कुछ लोगों को फालतू भी लग रहा होगा, क्या रहे थे देर में तो एलसीएम निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, मतलब एक्चुअली काम करता है। जैसे मैं देखो, मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ 12 24 और 36, इसको निकालना। अब या तो करने बैठ जाओ या डायरेक्ट सोचना स्टार्ट करो, और इतनी तो तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इतना तो बचपन में याद कराते हैं ना कि 20 तक टेबल से याद होनी चाहिए, और नहीं भी याद है तो भाई 15 तक तो याद करो, ठीक है। तो 12 24 और 36, तो क्या 12 36 को काट देगा? बिल्कुल काट देगा। 12 3 36। क्या 24 36 को काट देगा? बिल्कुल नहीं काटेगा। तो इसका डबल कर लो। अब जैसे ही डबल करोगे खुद देखो, 12 12 6 72 और 24 3, सॉरी 24 3 48 होता है ना, तो हाँ मतलब काटेगा। 24 5 120 होता है, 4 16 4 12, हाँ ठीक है, 3 बार में कर देगा, ठीक है। 24 दूनी 48 और 24 3 72, बिल्कुल कर देगा 72। तो एक तरीका ये है, टेक्निक है, इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, वरना बचपन से बनाओ, ऐसे करो भाई। 12 24 36 अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है। चलो तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इतना फ्रेम में होना चाहिए। चलो ये आ जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड किया तो 3, ये आ गया 3 पाई, और प्लस 3 चौके 12, 3 है ना, तो यहाँ आ जाएगा 8 पाई, और ये हो जाएगा -2 पाई। तो कितना होगा? 8 3 11, 11 में से 2 गया तो 9 पाई, और 9 पाई बटा 12 हो गया तो कितना हो गया? ये आ जाएगा 3/4 पाई। ये सब पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं ऐसे देखता हूँ। आगे तुम्हारे पास ये 2 क्वेश्चन मैंने पहले लिख रखे हैं, ठीक है, तो ट्राई करो, और पॉज करके वीडियो पॉज करके प्लीज ट्राई करो, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब हैं यार बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे कुछ नहीं है। मतलब ये तो अभी हम बेसिक्स वाले पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे और करेंगे अच्छे क्वेश्चन। तो मैं करता हूँ, देखो फटाफट से। तो कुछ नहीं सोचना है, उसी का अगला पार्ट है, ये हो जाएगा साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? अभी हमने करा पाई/6 पर होता है, ठीक है, सही है। और पाई/3 और पाई/6 को अगर सम करोगे तो आएगा हमारे पास साइन पाई/2, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 90 = 1। क्या क्लियर है? एक क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो, ऐसा ही क्वेश्चन है डिट्टो, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस
लिखो यहाँ पे सिंपल, पाई/6 प्लस कॉट इनवर्स √3 कब होता है, ठीक है, कॉट। अच्छा इसको थोड़ा वैसे करते हैं यार, ये बड़ा आसान सा लग रहा है ना, इसको नेगेटिव करते हैं आप, लो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव वाला बड़ा सही लग, मतलब ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। इसको नेगेटिव करते हैं, जैसे इसको नेगेटिव करेंगे देखो ध्यान से, अब ये वाला तुम्हें पता है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इसको ऐसे ट्रीट करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस, ये वाला हो जाएगा पाई/6 प्लस पाई माइनस, और कॉट इनवर्स √3 कब होता है, तो कॉट 10 आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कॉट इनवर्स कब होगा, ये हो जाएगा हमारे पाई/6 पर, सिंपल, सही है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे ही होगा ना, ये पाई हो गया माइनस कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 किस पे होती है, 30 पर होता है, बिल्कुल सही है, 30 पर होता है, तो कॉस पाई/6 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई/6, तो पाई/6 और 5 पाई/6 कितना हो गया, तो हो जाएगा 6 पाई/6, सिंपल सा, है ना। तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अगर ये सब किसी को नहीं आता है वैल्यू निकालना तो भी वो बता सकता है, सही है, क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है tan इनवर्स और tan इनवर्स 2 cos और यहाँ पे ले लेता हूँ 2 sin इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करते हैं, क्लियर करें, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसे ना अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तो इसे अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये क्या सॉल्व करोगे, ये ऐसे सॉल्व करोगे कि अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखना, 2 sin इनवर्स 1/2, तो पहले 2 sin इनवर्स 1/2 कब होता है, तो sin इनवर्स 1/2 है कब, पाई/6 पर, तो ले लो 2 इंटू पाई/6, ये खत्म, लगा दो यहाँ पे ये वाला 2 cos, ठीक है, मैं कर्ली ब्रैकेट बना लेता हूँ और फिर यहाँ लगा दो tan इनवर्स, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई/3, अब cos पाई/3 कितना होगा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है tan इनवर्स और 2 cos पाई/3, तो cos पाई/3 पर वैल्यू क्या होती है, cos पाई/3 मतलब cos 60 पर वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, इसे कटा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है, पाई/4 पर। क्या फिर से बताऊं, चलो एक बार और बता देता हूं, ठीक है, शायद मैं जल्दी में भी बोल गया, एक बार और बताता हूं, जब मुझे भी फील आए कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया, एक बार और देखो फटाफट से, देखो ध्यान से, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, ये अलग सा क्वेश्चन है, इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अंदर से बाहर की तरफ। तो पहले देखो 2 sin इनवर्स 1/2, तो sin इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो हम करेंगे 2 इंटू पाई/6 पर होती है, क्या सिंपल बात है, लगा दो यहाँ पे क्या 2 cos, क्लियर है, और यहाँ पे लगा दो क्या tan इनवर्स, सिंपल, लाइन बाय लाइन करते हैं, अभी शुरुआत है ना, लाइन बाय लाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये हो जाएगा 2 cos 2 पाई/6, यानी ये होगा पाई/3, तो 2 cos पाई/3, तो 2 रख देता हूं मैं, इनटू कर देता हूं पूरा बच्चों की तरह, और cos पाई/3 मतलब cos 60 पर वैल्यू क्या होती है, अब याद आ रही बात कि वो हो गया 1/2, और 1/2 हो गया तो ये कट गया, मतलब ये कैसा चमका, tan इनवर्स 1 जो कि हमारा होता है पाई/4। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो एक क्वेश्चन मैं और लिखूं, से ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे देता कि tan इनवर्स, ठीक है, और साफ साफ लिखो क्या, अभी यार थोड़ा सीक्वेंस सीखने में टाइम लगेगा ना हम लोगों को, चलो tan इनवर्स, और मैं करता हूँ, हाँ ऐसे करता हूँ, इस बार उल्टा कर देता हूँ, लो 2 sin और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos इनवर्स और √3/2 करना पड़ेगा, क्वेश्चन को भी भाई ध्यान से बनाना पड़ेगा, फ्रेम में है ये, बोलो क्लियर है ये, जल्दी से देखो एक बार ट्राई करो फिर मैं बनाता हूँ, सिंपल सेम क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2 है, तो 2 cos इनवर्स √3/2 है, तो cos इनवर्स की वैल्यू √3/2 कब होती है, cos इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है, पाई/6 पर, तो पाई/6 पर होती है, तो ये अगेन क्या आ गया पाई/3, और पाई/3 आ गया तो इसे सॉल्व करो, tan इनवर्स 2 sin, और sin पाई/3 क्या होता है, तो sin पाई/3 हमारा कितना होता है, वो होता है √3, सॉरी साइन लगा ही दिया मैंने, सॉरी, इसे ठीक करते हैं, चलो, तो 2 sin पाई/3, तो यहाँ 2 sin पाई/3 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 वैल्यू √3/2, तो ये आ गया √3/2, 2 से 2 हटाओ, और यहाँ पे क्या आ गया tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है, तो वो होता है हमारा पाई/ कितने पे 3 पर। क्या ये वाली बात क्लियर है,
क्या इतनी बातें क्लियर हैं? फटाफट से एक क्वेश्चन और कर दूं, एक क्वेश्चन और कर दूं, ऐसा ही मतलब आसानी है वो भी। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मान लो मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देता हूँ, मैं देता हूँ साइन साइन और क्या दे दूँ, हाँ चलो आसान से देता हूँ कि मैं देता हूँ साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस। ये तो बहुत आसान हो गया, नेगेटिव भी नहीं दे रहा लो, क्योंकि वैल्यू भी ऐसी बनानी पड़ेगी ना कि सॉल्व हो पाए, वरना वो रह जाएगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा साइन। अच्छा पहले पॉज कर लो 2 मिनट और खुद से करके देखो। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कब होती है? π/6 पर। और कॉस इनवर्स हाफ कब होता है? तो वो होता है π/3 पर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करोगे तो साइन, और ये क्या हो जाएगा, तो π/6 और π/3, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, तो ये आएगा 3π और आ जाएगा 6, ठीक है। इसे कट कर लो तो आ गया π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1। क्लियर है इतनी चीजें? हाँ प्लीज कॉपी करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क ले देता हूँ, है ना। आम पढ़ा के इमली देने की आदत तो टीचर्स को होती ही है कि पढ़ाते क्या और दे क्या देते, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, प्लीज कॉपी करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। एक होमवर्क देता हूँ, होमवर्क कुछ ऐसा है, मान लो मैं बोलता हूँ 2 साइन इनवर्स, ठीक है, 2 साइन इनवर्स, और ऐसे लगाता हूँ पहले ब्रैकेट, 2 साइन इनवर्स, और फिर कॉस 2 साइन इनवर्स, हाँ कॉस करके, फिर यहाँ मैं कर देता हूँ tan इनवर्स, फिर 2 कॉस, ठीक है, 2 साइन इनवर्स और हाफ, कुछ ऐसा कर देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार इसके लिए लग गया, इसके लिए ये लगा दो, इसके लिए एक और लगा दो, इसके लिए ये लगा दो, ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से देख लो, 2 साइन इनवर्स है, ठीक है, फिर अपने पास कॉस है, फिर अपने पास tan इनवर्स है। यार तो बार बार कैमरे पे फोकस करना होता है, ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है ना। मतलब ऐसा फील तुम लोगों को तो तब फील आएगा ना जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो ट्राई करता हूँ, ठीक है। ओके, 2 साइन इनवर्स कॉस tan इनवर्स 2 कॉस 2 साइन इनवर्स हाफ, ये वाला तुम्हारा क्वेश्चन है व्हिच इज होमवर्क। इसका आंसर तुम लोगों को बताना है कमेंट में, या फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो अब ना कुछ मतलब ग्लिम्स, कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, पहली चीज पॉइंट्स टू रिमेंबर है ना, जो अभी तक हमने पढ़ा उसका ग्लिम्स दे रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। पहला कि इनवर्स इज ओनली पॉसिबल, इनवर्स इज ओनली पॉसिबल इफ फंक्शन इज 1 on 2, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल है जब वो 1 on 2, और इस 1 on 2 का मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव। एक तो यार जैसे मतलब क्या होता है ना, क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना तो सामने वाले से बातें आ रही होती है तो थोड़ा ना बड़ा एनर्जी रहती है। अभी क्या होता है ना, इसमें कुछ आंसर आ नहीं रहा, मेरे को लग रहा है मैं कैमरे को पढ़ा रहा हूँ, एक एक्टिंग कर रहा हूँ, तो वो एक्टिंग मतलब सीखने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर स्टिल कोशिश करेंगे, है ना, इतना कोशिश तो करेंगे कि कैमरे को पढ़ा दे। चलो हाँ, दूसरा अगर मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे एक फंक्शन नोटिफाई कर रहा है और कह रहा है वो a से लेकर b तक है, ठीक है, तो y इक्वल टू मैं उसे बोलूंगा fx। लेकिन यही फंक्शन इनवर्स जब होगा तो मैं इसे बोलूंगा b से लेके a तक, और ये होगा y इक्वल टू f इनवर्स x, कुछ ऐसा। तीसरा क्या है, अगर मैं कहता हूं कि f इनवर्स x इक्वल टू gx बोल देता हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि f इनवर्स x इक्वल टू gx है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि gx, सॉरी एक मिनट, gx नहीं, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि जो f इनवर्स x है इज इनवर्स ऑफ gx एंड gx is also inverse of f इनवर्स x, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट कहता है कि इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन इज यूनिक, कि किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है।
ठीक है। लास्ट एक मिसअंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अगर मैं बोलता हूं ना कि साइन इनवर्स जो x है, साइन इनवर्स x को 1/sin x ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। साइन इनवर्स x को 1/sin x ट्रीट नहीं करना, ये गलत है। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं भाई यही तो फिर मतलब है, हमने तो ऐसे ही सीखा है कि 5 माइनस का 1 हो तो 1/5 होता है, ये ठीक है, ये सही नहीं है। सही है, साइन इनवर्स का मतलब 1/sin, लेकिन ये सही नहीं है। डन, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, साइन इनवर्स x को ना, छठा पॉइंट, कि साइन इनवर्स x को ना आर्क साइन x भी बोल सकते हैं, कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर्क और साइन x, कि ये आर्क साइन x जो है ये किसके बराबर है, साइन इनवर्स x के बराबर है, ये चीज है, ठीक है। तो ये जो अब तक हमने पढ़ा, जितना भी अभी तक हमने पढ़ा या क्वेश्चंस बनाए हैं, ये जितना भी पोर्शन अभी हमने पढ़ा है, ये सारे इसके ग्लिम्स है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, तो फिर ये क्लियर होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। तो यहां तक का जो हमारा कंसेप्ट है या फिर यहां तक के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो होते हैं हमारे क्लियर। डन। नेक्स्ट, आज छोड़कर अब हाँ ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, व्हाटएवर, जब भी आप लोग देख रहे हो, तो बस इसी को और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उससे पहले प्लीज रिवाइज कर लेना, प्लीज कॉन्सेप्ट को पढ़ के आना, ठीक है। तो बाय।